फिजिकल विलनेस का मतलब अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली अगर वो स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वो इसका मतलब है कि फिजिकली क्या होगा, वो हेल्दी ही होगा, ठीक है। क्योंकि मेंटल स्टेट हमारे फिजिकल अपीयरेंस हमारी बॉडी पे काफ़ी फर्क डालता है, ठीक। तो इसमें स्ट्रक्चरल फिजिकल विलनेस में स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट का मतलब है कि वो जो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर वो कैसा है, ठीक है। अगर कोई बहुत दुखी रहता है तो उसका स्लाउट पोस्चर रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। स्लाउट पोस्चर रहेगा तो मेंटल ऐसा होता है। दुखी देखा होगा तुमने कार्टून में, नोबिता वगैरह जो भी देखो, तो दुखी होता है तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दुखी होकर जा रहा है वो, ठीक है। वो एक मतलब साइकोलॉजिकल साइन दिखाया जाता है कि मतलब लगे हाँ ठीक है दुखी है, ठीक। तो ऐसे ही होता है, जब कोई भी दुखी होता है कभी बैठेगा तो अपना सर झुका के ऐसे करके बैठेगा, ठीक है, ऐसे करके बैठेगा। वो ऐसा नहीं है, दुखी इंसान कभी भी एकदम मतलब परफेक्ट पोस्चर में नहीं रहेगा, ठीक है, उसका पोस्चर बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब साइकोलॉजिकल रीडिंग है, किसी के बॉडी को रीड करके आप बता सकते हैं कि दुखी है कि नहीं, ठीक। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी, अब जब देखो इसका पोस्चर खराब होगा तो फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी भी इसकी गड़बड़ेगी। कैसे? स्लाउट पोस्चर जब होता है तो कई सारे इसके मतलब फैक्टर होते हैं, जैसे कि ब्रीथिंग। जब हम लोग स्लाउटिश पोस्चर में जाते हैं तो हमारा लंग्स जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, क्या होते हैं, वो कंप्रेस होते हैं, ठीक है। डायफ्राम क्या होता है, कंप्रेस होता है। हार्ट में भी थोड़ा सा क्या है, मस्कुलर प्रेशर आता है, ठीक है। और हमारी जो ब्रीथिंग मतलब एयरवे है वो भी क्या होता है, जब ऐसे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है उसमें, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग ना प्रॉपर्ली इनहेल कर पाएंगे ना एक्सहेल कर पाएंगे, तो इसका मतलब है बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, बस उतना हो रही है जितना नीड है, ठीक है, जितना है चल रहा है, चाहिए। अब उसका क्या होगा, जब ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो, CO2 की मात्रा ज़्यादा है तो सर्कुलेशन में फर्क पड़ेगा, ठीक है। ब्रेन के डिफरेंट एरिया में और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, वहाँ के जो सेल्स होते हैं, कई सारे एरियाज होते हैं, तो लोगों ने अगर पढ़ा होगा, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं, ब्रेन के एरियाज, थिंकिंग पावर कहाँ होती है, ठीक है, इसके पावर क्या बोलते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का कहाँ होता है, लिसनिंग पावर कहाँ होती है। सुनते तो हम लोग यहाँ है, सब कुछ यहाँ जाता है ना, इसके अलग अलग चार वो होते हैं, ठीक है, क्या नेम होते हैं, अलग अलग से एरियाज होते हैं, वो डिवाइड किया जाता है, उसमें डिफरेंट सेल्स होती हैं। अगर उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन ब्लड ना पहुँचे तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो सेल्स क्या होती है, डाई होने लगती है। जैसे किसी को स्ट्रोक जब पड़ता है तो क्या होता है कि प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है, हेमरेज होता है तो क्लॉटिंग हो जाती है। उसके वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया में जो क्लॉटिंग है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है तो वहाँ की सेल डाई होने लगती है, ठीक है। ये तो ज़्यादा होने लगेंगी। अब जब ज़्यादा सेल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसको क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को? अगर किसी सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो क्या बोलते हैं, सुना है? एट्रोफी, डिस्ट्रोफी, सुना है कि नहीं ये वर्ड? ये तो सुनो होंगे ना बेसिक टर्मिनोलॉजी में। एट्रोफी डिस्ट्रोफी नहीं सुना तुम लोगों ने? डिस्लेक्सिया है, ये सब जब होते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है कि हाँ एट्रोफी, दैट मींस कि उसके सेल्स क्या हो रहे हैं, वहाँ पे कम हो रहे हैं। जैसे कि कई बच्चे सेरेब्रल पैल्सी के पैदा होते हैं, सीपी बच्चे होते हैं, ठीक है, या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, ADHD ASD वाले बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है, पर्टिकुलर एरिया जो होता है ब्रेन का, वहाँ की सेल प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाती है, सेल ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा ग्रो कर गई है तो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाई है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल वेलनेस मतलब काफ़ी मायने रखता है, आपका क्वेश्चन सही है, दैट मीन्स आप मेंटली भी ठीक है, और मेंटली अगर आप ठीक है तो आप फिजिकली भी ठीक है, ठीक। बातें मत करो, ध्यान से सुन लो, ठीक। स्पिरिचुअल कनेक्शन, अब देखते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन। अब अगर कोई व्यक्ति पूरी तरीके से हेल्दी है, ठीक है, तो हेल्थ की डेफिनेशन पता है ना, मतलब कैसे डिफाइन करो कोई हेल्दी है। अगर मैं कहूँ हेल्थीनेस का एक डिफाइन करें तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? मेंटली, फिजिकली, सोशली परफेक्ट हो, किसी भी चीज़ से बीमार हो। अब ऐसा हम नहीं कह सकते उसके अंदर कोई बीमारी है जिसका मतलब वो ठीक है। अरे भाई क्या बताओ, किसी चीज़ से परेशान हो सोशली, ठीक है, या मतलब सोशली मतलब कोई परेशान कर रहा है उसको, ठीक है, तो वो भी बीमारी है एक तरह, वो भी क्या है, एक तरह की बीमारी है, ठीक। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन, अब स्पिरिचुअल कनेक्शन उसी का अच्छा होगा जो पूरा मेंटली और फिजिकली ठीक होगा, ठीक है। इनर पीस, स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट मींस इनर पीस, अंतर शांति, ठीक है। पर्पज एंड कनेक्शन टू समथिंग ग्रेटर देन ऑनसेल्फ। आप कनेक्शन मतलब कि कुछ कोई भी कनेक्शन अगर उसका है भगवान से है, ठीक है, या किसी भी पर्टिकुलर में हो, चाहे वो अपने स्पोर्ट्स में किसी भी फेवरेट चीज़ में जिसमें मतलब उसमें डेडिकेटेड है, उसमें से उसका कनेक्शन क्या रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि नागा बाबा होते हैं, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है भगवान को, ठीक है, उनके पर्टिकुलर अलग अलग नागा बाबा की जो कोटियाँ होती हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं, भगवान होते हैं, ठीक है। ऐसे हर धर्म में क्या होता है, मतलब
एक संत महात्मा होते हैं जिनका क्या होता है अलग अलग उसमें किसी न किसी को डेडिकेटेड होते हैं, वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, तो बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है तो दैट मीन्स वो पूरी तरीके से मतलब अपने भगवान को या अपने खुदा अपने क्रिश्चन जो भी उनके ईसा मसीह जो भी उनकी तरह से क्या है डेडिकेटेड हो, क्या है पूरी तरीके से उनके प्रति सब मतलब एक तरह से बोले समर्पित है, ठीक है। तो उसमें क्या है उनका इनर पीस है, वो उनको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है। अगर आप उनको गाली दे आएंगे ना उनको कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है उससे। जैसे खेलने वाले होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खेलने में इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो पूरा दिन खेलने को तो खेलेंगे, खाना भी खत्म, खेलते रहे, थकाई भी नहीं लगेगी उनको, ठीक है। तो इस तरीके से स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, ठीक है। वो कनेक्शन चाहे आपके भगवान से हो सकता है आपका, चाहे आपके फेवरेट गेम से हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। कुछ लोग को बुक रीडिंग बहुत पसंद होती है, लोग बुक पढ़ने कॉम से रीडिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्शन बनते हैं अगर आप हेल्दी हैं, ठीक है। द बॉडी है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब जो बॉडी है तुम्हारी ये एक तरह से सोफिस्टिकेटेड का मतलब पता है किसी को, नोट्स तुम लोग को भेज दिया, तुम लोग नोट डिमांड करते हो, स्लाइड सबके पास पहुंच गए ना, तो करके किसी ने पढ़ा ही नहीं, मतलब एक मेंटल वो बना रखा है, जब तक सीखने नहीं होगा तब तक पढ़ेंगे। सोफिस्टिकेटेड का मतलब पता है किसी को, तुम बताओ मना करे तो बताओ, कुछ बताएंगे बताओ। टफ, दो लोगों ने आंसर दिया, एक ने बोला है परफेक्ट, एक ने बोला टफ। तुमने मोस्ट ऑफ द इंग्लिश मीडियम से है ना, कौन कौन इंग्लिश मीडियम से, आईसीएससी बोर्ड से भी था कोई यहाँ से, सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। कमी मतलब एक ठीक ठाक इंस्ट्रूमेंट जो मतलब स्मूथली वर्क कर रहा हो, ठीक है। हाँ तुम ठीक हो, जरूरी नहीं मैं तुमको क्रेडिट दूँ, हाँ तुम ठीक हो, ठीक है। अवार्ड तो मिल नहीं जाएगा, है मिल जाएगा, बताओ। द बॉडी इज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दैट मीन्स मतलब जो स्मूथली वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो बॉडी भी वैसे क्या है, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, अगर ठीक ठाक साफ सफाई से रखा गया है, वो परफेक्टली वो अच्छा आपको म्यूजिक देगा, अच्छे रिंगटोन देगा, ठीक है। तो ऐसी एक मशीनरी है, अब हंसो मत काम होगा, ठीक है। आज मेरा मूड बहुत खराब हो गया, आते ही यहाँ पे मैं अच्छे मूड से आया था। जिसने ये बोला है ना कि क्या बोलते हैं, क्या टीचर ने स्टूडेंट को खरीदा है ना, मैं मतलब उसको लगा जैसे कि यहाँ से बोला था जाके कि क्या बोलते हैं कुछ और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चैट जीपीटी वाला जो चैट जीपीटी से पढ़ता है, ठीक है। तो उसको और लगा तो मैं उसका नाम नोट कर लिया मैंने, ठीक है। मैडम ने भी नोट कर रखा है, ठीक। देखो हर चीज़ अपनी बात अपना विरोध रखो, मैंने बोला है, लेकिन अपने संस्कारों को मत दिखाओ, घर से क्या सिखाया गया है, ठीक है। घर से क्या सिखाया गया है मत दिखाओ। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन से ईयर से पढ़ने वाले हो, हम लोग मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ, सरकारी में पढ़ा हूँ, ठीक है। और 2 स्टेट में पढ़ा हूँ, आधा इधर आधा उधर पढ़ा हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन कहीं और से किया हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं से और किया हूँ, ठीक है। अब मेरे जैसे और भी लोग हैं, ऐसा नहीं मैं ही किया होगा, बहुत लोग किए होंगे, तो मुझे हर जगह पता है। गाँव में पढ़ा हूँ तो गाँव में हमारे टीचर ऐसे थे ना, मुझे पता है वो कितना पढ़ाते हैं, ठीक है। हमको भी कभी हिम्मत नहीं थी गलत को भी बहुत सारा गलत पढ़ाते हैं, ठीक है। वो ये नहीं कि डर था, वो रिस्पेक्ट उस चीज़ें का प्रति, ठीक है। हम लोग अपनी बातें भी रखते थे, हम लोग भी बहुत विरोध किए, स्ट्राइक किए। ग्रेजुएशन ना से किया, वहाँ का पहला बैच था हमारा, ठीक है। और पहला बैच खाते में सफ़र करता है, ठीक है। ना फेयरवेल ना कैसा कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो तुम लोग की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम हम लोग की थी, तो कुछ थोड़ी कम थी, ठीक है। तो हर कोई सफ़र करता है, इसका मतलब है थोड़ी तक हम लोग जाके वहाँ ये मतलब बदतमीजी करते टीचर आ रहा पढ़ाना, और हम लोग के टीचर अभी भी टर्म्स से। और तुम लोग अगर डिसिप्लिन नहीं है ना, कहीं सक्सेस ले सकते, ठीक है। 40-50 साल बाद आगे मिल लेगा जैसे तुमको जॉब कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड स्किल डेवलप्ड पीपल स्टूडेंट्स पूरे लखनऊ में घूमते हैं, ठीक है। तुम लोगों को मैं दिखा दूँगा, मैं पहचान नहीं होती, मैं सोर्सेस नहीं होता, ठीक
ठीक है। मेरे पास सीवी आती है, मेरे पास सीवी आती है, सर क्या होगा, सर क्या नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो बच्चे पढ़ने में कमजोर रहेंगे, बच्चे अच्छे रहेंगे, ठीक है। अभी मैं आजकल मेरे पेशेंट है प्रशांत तिवारी, बीपीडी से बीटेक किए, बीपीडी का भी परिणाम कॉलेज है, माना जाता है कि वहाँ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि इतने डिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, उनके फादर सचिवालय में थे, ठीक है, और इतना अच्छी नॉलेज उनके पास, और मतलब मैं एज में उससे छोटा हूँ, एज में उनसे छोटा हूँ, ठीक है। बट ये है कि वो रिस्पेक्ट मेरे पोस्ट को देते हैं, मैं ऐसा क्या बन के जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को देते हैं। और नोएडा की पता नहीं कौन सी कंपनी नाम बताया मुझे याद नहीं है, काफ़ी रेपुटेड कंपनी है, ठीक है, और उनके 40 लाख के आसपास शायद पैकेज है, 40 लाख का आसपास ईयरली पैकेज, ईयरली, मंथली से डिवाइड कर लो 12 से, कितना मंथली उनकी सैलरी है, ठीक है। बहुत मतलब तुम लोग जाओगे ना, कहोगे क्या आता है, जब आप लोग उनसे डिस्कस करोगे ना, ठीक है, देखो कहीं जाओ किसी से अगर बातें करोगे, ठीक है, बातें करोगे तब उसके बारे में पता चलता है कि इंसान कैसा है, ठीक है, फिर उसकी नॉलेज पता चलती है, ठीक है। तो जैसे बुक्स भी है, द नेवर जस्ट द बुक बाय द कवर, ऐसा नाम से बुक्स है, चेतन भगत भी है, ठीक है, मैंने पढ़ा है। तो वो ऐसा है, आप जब मैंने उनसे बात की तब मुझे लगा नॉलेज काफ़ी अच्छा, हर फील्ड की है, फिजियोथेरेपी की फील्ड की है, ऐसे एक वॉक एंड ट्राई सेंटर है, ट्राई फॉर वॉक्स वाली, ये तेलीगुड़ी वाले जो बाराबंकी रोड जाती है ना, जाओगे ना, वो कुछ करके नाम है, वो फिनलैंड में इंजीनियर के मान के एक्सीडेंट हो गया, स्ट्रोक पड़ा हुआ, 4 साल से पैरालाइज है, ऑल इंडिया ओवर फिजियोथेरेपी कराना, जज्बा इतना अच्छा कि तुम लोग जितना भी पढ़े नहीं है ना, ठीक है, वो इंजीनियर है, उनकी थी फिनलैंड, उनको पूरी नॉलेज मिलती है, पूरी नॉलेज, और उन्होंने क्या किया, ठीक नहीं हुए, उन्होंने सेंटर खोला ट्राई फॉर, लखनऊ में 3 सेंटर ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छी सैलरी पे करते हैं, और काफ़ी रेपुटेड, और काफ़ी मतलब उनके अंदर सेटअप बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे कि ये फोटो हमारा संतोष उपाध्याय है, डॉक्टर संतोष उपाध्याय का, डॉक्टर वेंकटेश्वर का है, ठीक है, वैसे इनका है। तो उन्होंने सेंटर खोला, उन्होंने बोला क्या बात है, मैं ठीक नहीं हुआ, तो मेरे अंदर उनके अंदर, लेकिन जो एम्प्लॉई आते हैं ना, क्या एम्प्लॉय जो जाते हैं 3 लोग इंटरव्यू लेते हैं, मैं भी लेता हूँ, ठीक है, मैं क्या एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरे उनके टर्म्स अच्छे हैं, ठीक है, मेरे जो सीनियर वो भी लेते हैं, मतलब 3 लोग इंटरव्यू लेते हैं तब वो हायर करते हैं, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी पे करती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इतना फिजियो कराया, उनको ये चीज़ लगा क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्वांटिटी को मायने नहीं देते, क्वालिटी बोलते हैं। हमारे पास 10 फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन हमारे मतलब 10 ठीक ठाक है। एज अ फ्रेशर अगर आप चाहेंगे ना, तो आपको एज अ फ्रेशर 30,000 अराउंड पे करेंगे, लेकिन आप उस लायक नहीं, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ क्या है, वो डिसिप्लिन है उन लोगों के अंदर, ठीक है, डिसिप्लिन। जैसे तुम जवाब दे रहे हो टीचर खरीदते हैं ना, ठीक है, आप अभी आपके सामने का IPS खड़ा करते हो, ठीक है, आप 4 बार बोलो उससे, वो तुमको कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, वो तुमको कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके बड़प्पन है। मैं तुम लोग को इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ, मुझे देखो तुम्हारे बातों को होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तुमने मेरा कुछ कम नहीं कर दिया, तुम बोलो कुछ भी करो, मैं एज अ टीचर तुम लोग को ज्ञान दे रहा हूँ, मैं फिलॉसफी जिसको बोलते हैं, फिलॉसफी ज्ञान देना, ठीक है, सब्जेक्ट भी फिलॉसफी वाला ही है, तो फिलॉसफी दे रहा हूँ। आप इसमें जरूर रहें, अपनी बातें तरीके से रखें, ठीक है, तरीके मतलब रिस्पेक्ट, सामने वाले को बुरा भी न लगे और आपका काम भी हो जाए, ठीक है, नहीं तो कुछ जैसे वो गवर्नमेंट ऑफिस में भगा दिया जाते हैं, तो जाकर देखिए, बात काफ़ी चुभने वाली बता रहा हूँ, हमने भी फेस किया भाई, हमने फेस किया एज अ स्टूडेंट, जब हम अपने घर के काम करते थे, बैंक में जाते थे, कैसे जाते थे, ठीक है, और हम ईगो हट हो जाता था, बैंक वाला का कह जाता था कि अभी रुके रहो, अरे उनका तो काम क्यों नहीं किया, हमने सीखा चीज़ें, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आगे देखो, इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम मतलब अब आपके अंदर भी क्या है कि जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है, आपके बॉडी के बीच में अगर ब्रेन और आपके क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमल बॉडी के बीच में कनेक्शन अच्छा नहीं है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन डिसेबल का कुछ तरीके से टर्म्स होता है, यूज किया जाता है, वो हो जाता है, मतलब आप सोचते हैं इंजॉय करना छोड़ जाते हैं, डीरियलाइजेशन कुछ और टर्म्स बोलते हैं, मेडिकल टर्म हो, ठीक है, उसमें जैसे कि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम इसको उठाएं और परफेक्ट बना देंगे, ठीक है, बट हम ब्रेन से सोच रहे हैं परफेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है, इसका मतलब आपके ब्रेन के आपके लिम्स के बीच में कनेक्शन नहीं है, दैट मीन्स इंटर कनेक्शन अच्छा आपका
नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक हॉस्पिटल अगर कोई संस्था चलाई जा रही है, उसके अंदर अगर एम्प्लॉइज उनके सीनियर जूनियर में कनेक्शन अच्छा है तो वो संस्था बहुत आगे जा रही है, ठीक है। उनके अंदर का अगर मतलब कनेक्शन अच्छे नहीं है, दूसरे में जलन भावना लड़ाई है, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी क्या होता है वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट तुम लोग के लिए इसीलिए डाला गया ताकि तुम लोग आगे जाओ, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी चलाओ तो ऐसे तरीके से चलाओ, ठीक है। The human body operates as an intricate network where each system influences and supports the others, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो है नेटवर्क से बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क की तरह ऑपरेट करता है चीज़ों को, ठीक है, जो अपने आप को और अदर चीज़ों को सपोर्ट करता है, ठीक। लाइक अ फाइनली ट्यून्ड ऑर्केस्ट्रा, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा ये एवरी कंपोनेंट मस्ट वर्क इन द हार्मोनी फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो जैसे ऑर्केस्ट्रा जब बजता है उसमें डीजे अलग होता है, बेस के अलग साउंड्स होते हैं, ठीक है, और उसमें भी उसको ऑपरेट करने वाला जो होता है वो अलग होता है और डांस करने वाले लोग अलग होते हैं। तो सब लोग एक हार्मोनी के साथ, एक कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। तो वो क्या करता है कि लगता है कि हाँ भैया उनके यहाँ गाँव में मोस्ट ऑफ ऑर्केस्ट्रा चलता है कि ऑर्केस्ट्रा उनके ऑर्केस्ट्रा है तो अच्छा ऑर्केस्ट्रा, फलाने का ऑर्केस्ट्रा चलता है, फिलाने का ऑर्केस्ट्रा अच्छा है, ठीक है। ये मतलब ये मत देखो कि क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें, बस ये देखो कि मतलब कैसे वर्क कर रहा है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सही से सारा मिलकर वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या है वो मतलब फेमस हो रहा है, वो आगे को जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से बॉडी वर्क करेगी, बॉडी के सारे पार्ट्स वर्क करेंगे, ब्रेन और लिम्स वर्क करेंगे, ठीक है। आपके काम में क्वालिटी आएगी, आप ग्रो करेंगे लाइफ में, ठीक। आगे देखते हैं तो इसमें भी जैसे कुछ सिस्टम्स हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, तुम्हारा नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया। अब ये सारों सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, अच्छे से वर्क कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो आप हेल्दी रहेंगे, आप हमेशा मतलब मेंटल पीस आपका सही रहेगा, तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और अच्छा आगे बढ़ेंगे, ठीक। आगे फिजिकल हार्मोनी, अलाइनमेंट, पोस्चर एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस, ठीक है। तो फिजिकल हार्मोनी में हम लोग थोड़ा सा इसको ब्रॉड करके देखते हैं, ठीक है। तो इस अलाइनमेंट में देखते हो कि स्पाइनल अलाइनमेंट, ठीक है। द स्पाइन्स इन नेचुरल कर्व्स डिस्ट्रीब्यूट द वेट इवनली, रिड्यूसिंग स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड जॉइंट्स व्हाइल मेंटेनिंग ऑप्टिमल नर्व फंक्शन, ठीक। आप देखो जो बैठने का तरीका होता है जो वो काफ़ी कुछ मतलब बताता है। अब जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, मैं बैठा हूँ तो मैं अपनी स्पाइन सीधा करके बैठा हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो आराम से रिलैक्स होकर बैठा हूँ ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं अपनी स्पाइन सही करके बैठा हूँ। जबकि मेरे मुताबिक एक चेयर नहीं है, ये नहीं है क्या बोलते हैं डेस्क जो भी है, ठीक है बेंच, क्योंकि एक्चुअली इसमें मेरा जो थीसिस था पोजीशन में मैंने स्टूडेंट के उसमें किया था, क्या बोलते हैं जो पोस्चर होता है उनके जो मेरे जो कुर्सियाँ होती है उनके हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या मेजरमेंट ये होता है कि जैसा यहाँ पे सबके लिए एक जैसा है, जरूरी थोड़ी सा हर कोई क्या होता, कोई बहुत लंबा हो कोई छोटा हो। मेरी हाइट छोटी है, ठीक है, तो मुझे थोड़ा हाइटेड चाहिए था, मेरी हाइट तो नहीं, इसलिए ऐसा बैठा प्लीज माइंड उस बैठे। अभी थोड़ा हाइटेड होता है, मैं थोड़ा रिलैक्स होकर बैठता, ठीक है। तो ये मेरे मुताबिक नहीं है, अगर मैं इस फॉर्म में बैठूंगा तो मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील होगा, लेकिन मेरा पोस्चर खराब होगा, अलाइनमेंट खराब होगा, और उस अलाइनमेंट खराब होने से जो बॉडी वेट है, ठीक है, लाइन ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल लाइन जो है उसकी वजह से जो वेट होगा वो शिफ्ट होगा मेरे लोअर लिम्स में, ठीक है, लोअर बैक पे, मसल ग्लूट्स पे जाएगा सारा वेट, स्काफ पे जाएगा, हैमस्ट्रिंग पे जाएगा, क्वाड्रिसेप्स पे जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, मेरी जो स्पाइनल कॉर्ड है डिजेनरेटिव चेंजेस आने लगेंगे, फिर मेरे को स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्टेंसिस वगैरह कुछ भी हो सकता है, मैं परेशान रहूँगा, दर्द से कमर दर्द, ठीक है। और कमर दर्द चाहे तो कहीं जाऊँगा तो कभी ऐसे करके बैठूंगा मैं, इच्छा होगी, कभी मैं ऐसा करके बैठूंगा मैं, ठीक है। तो अब जो सामने वाला बैठेगा वो उसके मतलब जो मेरा इंप्रेशन है वो खराब जाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि यार ये इंसान कैसा बैठा है, उसका बैठने का तरीका काफ़ी कुछ बताता है, तो हमें लगेगा भाई ये हेल्दी नहीं है, ठीक है, ये हेल्दी नहीं है, क्या काम करेगा, इसको क्यों हायर करेगा, ठीक है। जो बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं छोटे तो हॉस्पिटल में ऐसे में डालते हैं, बड़े इंटरव्यू की कुर्सी वहाँ नहीं कि लोग यहाँ बैठते हैं, आपको पूरा पोस्चर दिखता है, आप जूता मोजा क्या पहने सब दिखेगा सही से, आप कैसे बैठे, आपके बाल कैसे बेल्ट लगाया है नहीं लगाया है, ठीक है, आपके हाव भाव क्या आंसर बिल्कुल, तो वो सब ऑब्जर्व किया जाता है जो अच्छी अच्छी जगहों पर। तो जैसे यूपीएससी वगैरह जाओगे ना तो वहाँ से बोलोगे तो तब पता चलेगा, ठीक। तो अलाइनमेंट, स्पाइनल अलाइनमेंट के बारे में, तो स्पाइनल नेचुरल कप्स मतलब नॉर्मल कप नेचुरल कप्स रहेगा, जो बॉडी वेट है जो वो मसल के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे आपका पोस्चर और आपका जो इंप्रेशन है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद कोर स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग कोर मसल प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर पोस्चर सपोर्टिंग द स्पाइन एंड अलाउइंग एफिशिएंट मूवमेंट पैटर्न्स, ठीक है। अब कोर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ ठीक है, ठीक है, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ ठीक है, मतलब मसल पावरफुल है, ठीक है। जो लोग काम नहीं करते हैं
अगर जैसे कि हम लोग सिर्फ खाएं कहीं सोएं, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे फ्लैसिड होनी चली जाती है, ठीक है। जिम वालों को बॉडी देखो तो उनकी जो मसल टोन है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, मतलब बॉडी उनकी स्टिफ रहती है, ठीक है। क्यों स्टिफ रहती है? वो लोग रोज एक्सरसाइज करते हैं डेली बेसिस पे, तो उनकी मसल की स्ट्रेंथ प्रॉपर ठीक रहती है, और इसीलिए वो लोग एकदम जब चलते हैं तो एकदम टाइट होकर चलते हैं, ठीक है। उनकी मसल सारी टाइट है, ठीक। अगर आपकी मसल्स की स्टेबिलिटी ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ ठीक है, तो आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। और अगर आपकी मसल की स्ट्रेंथ ठीक नहीं है तो बॉडी का वेट सारा बोन पे जाएगा। बोन का काम होता है कि आपको बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, ना कि किसी को वजन को बेयर करना। वजन बेयर करने के लिए मसल्स बनी है, वजन जो आपको उठाने के लिए मसल्स बनी है, ठीक है। अगर किसी पैरालाइज पेशेंट को बोलो 10 किलो वजन उठा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी मसल की पावर चली गई है। अगर हड्डी उठाती है तो उठा लेता ना, हड्डी की पावर तो नहीं गई ना, मसल्स की पावर है। तो मसल की अगर स्ट्रेंथ ठीक है तो आपकी बॉडी की जो बोन्स है उनकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, आपको कोई बीमारियाँ नहीं होंगी, ठीक है। एनाटॉमी का पार्ट है और ऑर्थोपेडिक का पार्ट है। जॉइंट मोबिलिटी, अब बात आती है जॉइंट मोबिलिटी की। फ्लेक्सिबल जॉइंट अलाउ फॉर फ्लूइड मूवमेंट व्हाइल मेंटेनिंग स्टेबिलिटी, प्रिवेंटिंग कंपनसेटिंग पैटर्न्स दैट विल लीड टू इम्बैलेंस, ठीक है। अब अगर आप काम धाम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग ये ऐसे अगर हम लोग प्रॉपर एक्टिव हैं, प्रॉपर अगर एक्टिव हैं, दैट मीन्स हमारे हम लोग के जो जॉइंट्स हैं, जो हर जॉइंट्स का एक फिक्स रेंज ऑफ मोशन होता है ना, एक रेंज ऑफ मोशन होता है कि जैसे कि शोल्डर है, अब शोल्डर का ये जो मूवमेंट होता है, तुम खड़े होता है कौन सा मूवमेंट है, तुम खड़े होता, हाँ लास्ट पीछे वाले नहीं, कोई बोलेगा नहीं कौन सा मूवमेंट कर रहा है, तुम बताओ क्या? अबडक्शन, ये अबडक्शन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, अबडक्शन है, एडक्शन क्या है? अबडक्शन है, तुम बताओ। एबडक्शन, तुम बताओ। तुमको मूवमेंट ही नहीं पता, थर्ड सेमेस्टर में कैसे आ गए? और भी कोई है जिसका एनाटॉमी मूवमेंट नहीं पता? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, मूवमेंट नहीं पता तुम्हें? आप बताओ। आप बताओ। अबडक्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये अबडक्शन जो मैं कह रहा हूँ बैठ जा सकते, ठीक है, ये इसकी जो रेंज है, हर जॉइंट्स की रेंज होती है, ठीक है। जहाँ तक मैं अगर उठा रहा हूँ 90 डिग्री है, ठीक है, इसके ऊपर 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, ठीक। अब देखो अभी एक मैं गोलगप्पे खाता हूँ जरा, ठीक है, तो मतलब मोस्ट ऑफ अगर खाता हूँ नहीं क्या खाता हूँ, तो वो अंकल क्या करते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, वो गोलगप्पे निकालते हैं, ऐसे खिलाते हैं, ठीक है। इससे आगे ऊपर हाथ नहीं उठाते, तो मोस्ट ऑफ उनका जो हाथ था वो ऐसे रहता था, ठीक है। तो उनका क्या हुआ कि जो रोटेटर का मसल्स हैं, ठीक है, उन लोग को रोटेटर का मसल के नाम तो मुझे पता है, ठीक है, और उसके बाइसेप ट्राइसेप्स है वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, ठीक है, उनकी लेंथ शॉर्ट नहीं होने लगी। अब उन्होंने क्या हुआ, उनको कभी कभी सामान उठाना होता था ऐसे ना ऊपर, तो उठाने लगे तो वो हाथ ही उठता था, तो इसको बोलते हैं शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं इस कंडीशन को, शोल्डर फ्रीज होने लगा, ठीक है। शोल्डर क्या हुआ, फ्रीज होने लगा, तो उनकी जो रेंज है वो 90 डिग्री आगे उठ गई, कितनी 90 या ज़्यादा था 100 जा रही होगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रोड डेली एक्टिविटी करते हैं, ऐसे करते हैं अपना, ठीक है, हाथ को ऐसे घुमाते फिराते पूरा सारी जो एक्शन होते हैं वो करते, तो क्या उनके जॉइंट फ्रीज होता नहीं होता ना, तो उन्होंने मूवमेंट नहीं किया, वो जॉइंट फ्रीज होकर चला गया, ठीक है। फिर उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया, उन्होंने मुझे बताया क्या करूँ मैंने कहा वैसा है, घर पे जाके चारा काटिए, चारा काटने की मशीन होती है, ठीक है, आप जब काटेंगे तो धीरे पहले पेन होगा कुछ दिनों में, ठीक है, तो पेन होगा, मैंने मेडिसिन दे दिए, टैबलेट दे दीजिएगा, धीरे धीरे जब जॉइंट ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको जॉइंट फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि जॉइंट मोबिलिटी आप पे डिपेंड करती है, आप जितना फंक्शनल रहेंगे, ठीक है, जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपकी जॉइंट मोबिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। तो ये टोटल कंफ्यूजन था तुम्हारा डिजिटल हार्मोनी का, जिसमें अलाइनमेंट, पोस्चर और स्ट्रक्चरल बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। अब आगे देखते हैं लोग फिजिकल हार्मोनी, ठीक है। फिजिकल मतलब जो फिजियोलॉजिकल हार्मोनी, ठीक है, बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है उनके बीच में कैसा मतलब कोऑर्डिनेशन है, कैसा मतलब फंक्शनल है उनका अदर ऑर्गन के साथ और अदर सिस्टम के साथ कैसा रहता है, वो चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, द सिम्फोनी ऑफ इंटरनल सिस्टम, ठीक है। विद इन द बॉडी
काउंटलेस प्रोसेस, तो वर्क इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। अब बॉडी के अंदर जो है अनगिनत प्रोसेस होती है, रिएक्शंस, एंजाइमेटिक रिएक्शंस, हार्मोनल रिएक्शंस, ठीक है, मेडिसिनल रिएक्शंस, मेडिसिन भी लेते हैं आप, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस, अलग अलग सिस्टम, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। मेंटेनिंग होमोस्टेसिस एंड सपोर्टिंग लाइफ थ्रू रिमार्केबल प्रिसिजन, ठीक है। होमोस्टेसिस पढ़ा है तुम लोगों ने, उसमें मैंने पूछा था, ठीक है, तो लेकिन टाइप्स भी बताया था तुम लोगों ने, लेकिन डेफिनेशन सारे किताब के बच्चों ने अच्छा बताया था, ठीक। तो अब इसमें देखो फिजियोलॉजिकल में क्या है हमारा, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। अब सर्कुलेशन में क्या है, हार्ट पंप्स ऑक्सीजन इज ब्लड थ्रू द बॉडी डिलीवरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एफिशिएंटली, ठीक है। हार्ट का काम है कि पंपिंग करना, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टरी वेन्स के थ्रू ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स हमारे मटेरियल्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, जो वो ऑर्गन को जाते हैं, मसल्स को जाते हैं, सप्लाई करते हैं। ये ब्लड में जो न्यूट्रिशनल मतलब ये मटेरियल होते हैं, ये जिस तरीके से पौधों को पानी देते हैं, उसी तरीके से ब्लड क्या है तुम्हारे ऑर्गन को, तुम्हारे मसल्स को क्या कर रहा है, एक तरह से सींच रहा है, पानी दे रहा है, ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में क्या है, लंग्स एक्सेप्टेंस गैसेस प्रोवाइडिंग वाइटल ऑक्सीजन वाइल एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिदमिक साइकिल्स, ठीक है। तो तुम्हारा लंग्स का काम है कि क्या बोलते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को प्रॉपर फंक्शन कराना, और उसके बाद गैसेस एक्सचेंज कराना, ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाकी रिदमिक साइकिल को मेंटेन करके रखना, ठीक। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन में तुम्हारा क्या है, खाना खाया तुमने, डाइजेस्ट होना, डिफरेंट पार्ट में जाके बॉडी जो तुम्हारा फूड होता है डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है उसका, फिर उसके बाद वो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म में निकल जाता है, ठीक। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन में लीवर, किडनी और लिम्फेटिक सिस्टम जो होते हैं, ये मिलकर काम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिन को, और क्या करते हैं, इंटरनल जो सफाई है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है तुम्हारा न्यूरोलॉजिकल हार्मोनी, ठीक है, जिसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, इतना तुमको घर जाके पढ़ लेना अच्छे से, और जो मैंने तुमको क्वेश्चन बैंक दिया है, क्वेश्चन उसी में से आएगा, ठीक है।